बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाजरीन, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से जितना भी कारकुन भागे थे, जितना भी अहम रहनुमा भागे थे, उनमें फवाद चौधरी जो हैं वो सारे फहरिस्त थे। अब जो है अली जैदी हो गया, इमरान इस्माइल हो गया और फवाद चौधरी, फैसल वावडा जैसे आदमी जो हैं, फयाजुल हसन चौहान भी जिनमें शामिल है, वो अब पीटीआई में जानबूझकर वापसी करने के इशारे दे रहे हैं, जानबूझकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे पीटीआई को नुकसान तो हो रहा है। वो पीटीआई के जो राज थे उनके पास, वो तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पहले ही बता दिए थे, क्योंकि देखें जो मीटिंग होती थी, जो सलाह मशवरे इमरान खान करता था, उनमें ये सारे गद्दार शामिल होते थे। तो फिर ये तो नुकसान उनका हुआ, लेकिन देखें अब ये फवाद चौधरी जो है जानबूझकर घुस रहा है। पहले तो ये जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है उसको ये एक बीमारी करार देता है और कहता है कि मुल्क में ये जो अफरा तफरी है, मुल्क में ये जो नुकसान हो रहा है, इस सब के पीछे ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। ये कोई जर्मनी में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, 30-30 अकाउंट हैं कि एक बंदे के, ये मुल्क में इन्होंने तबाह किया हुआ है। तो कंपनी ने इस बंदे को कहा ये है कि आप जैसे कैसे करें, या तो पीटीआई की जो क़यादत है इस वक्त, जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं और फिर सलमान अकरम राजा है, इनकी साख को मुतासिर करें, या फिर पीटीआई में घुसने की कोशिश करें। आपके पास यही मेन टास्क है आपके पास। तो देखें, ये जो नए चीफ़ जस्टिस आए हैं, पहले जो इससे साबिक चीफ़ जस्टिस थे काजी फ़ायज़ ईसा, उनकी जो जग हसाई हुई वो पूरी दुनिया में देखी गई। एयरपोर्टों पर इसको बेइज्जत किया गया, ना तो वो दुबई के एयरपोर्ट पर महफूज रहा, ना वो जहाँ कहीं भी गया उसकी बेइज्जती हुई। तो फिर देखें, अब काजी फ़ायज़ ईसा तो चला गया, वो जहाँ जाना था उसने वो चला गया, लंदन प्लान का वो हिस्सा था। अब जो याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, सीनियरिटी लिस्ट से भी उनको निकाल कर परे हट कर उनको इंतखाब उनका किया गया। फार्म 47 के जो हुकूमत है उन्होंने मिल बैठ कर इनका इंतखाब किया। वो दिल में उनके इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े सहाफ़ी ने कहा है। उनका दावा ये है कि ये बंदा जो है, ये जो चीफ़ जस्टिस आया है, जिसके लिए इतना तगोदू की गई, पहले तो उन्होंने जो 3 साल एक्सटेंशन देनी थी कादी फ़ायज़ ईसा को, वो तो उनको दे नहीं पाए। लेकिन अब जो उनके बस में था, ये जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, इनको लाने में जिस कदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ दिखाया, वो किसी की आंखों में भी नहीं आया। क्या हुआ, क्या कुछ गुजरा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो बंदा आया है, ये आप कादी फ़ायज़ ईसा को भी भूल जाएंगे। ये बंदा सख्त इमरान खान से नफ़रत करता है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास तौर पर इसका सिफारिश की थी कि इस बंदे को चीफ़ जस्टिस लगाया जाए। उनका भी यही प्लान था कि ये बंदा अगर आ गया तो हो सकता है कि इमरान खान जो है आपको 5 साल 10 साल जेल में ही दिखाई देंगे, वो आपको बाहर दिखाई देते नहीं। कि देखें, बुशरा बीबी की जो हुई है रिहाई, ये कोई डील नहीं हुई। ये इंसार अब्बासी ने कहा ये है कि ये बहुत सी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो इस वक्त बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, ये कोई ना कोई डील के नतीजे में हुई है, क्योंकि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा था। तो इमरान खान ने टॉर्चर होते होते आखिर हार मान ली। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये जितना भी केसेस थे बुशरा बीवी पर, वो ख़त्म हो चुके थे। आखिरी जो केस बचा था वो भी निमट चुका था। बिल्कुल ऐसा ही एक केस अब इमरान खान के ऊपर है, जिस पर इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए, लेकिन अब रिहाई होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि और भी केस बनेंगे। अब 9 मई के केस भी डाले जाएंगे और फिर फ़ौजी अदालतों में इसका ट्रायल भी होगा। इमरान खान को फ़ौजी अदालतें भी भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, बहुत से पीटीआई के कारकुन और रहनुमा उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये बंदा अगर आ गया तो ये बंदा, शायद वाली बात है कि जस्टिस जो थे काजी फ़ायज़ ईसा, उनसे कम हों, उनसे ज़्यादा ये इमरान खान से ज़्यादा नफरत ना करते हों। लेकिन ये बंदा जो है, एक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से भी ज़्यादा इसके दिल में नफ़रत भरी हुई है। ये ख़ास तौर पर अपने बंदे लगाए जाते हैं, एक बारी अपना इस पार्टी का और फिर एक बारी उस पार्टी का, ऐसे ये बारी बारी लगा कर ये सारा कुछ इंतखाब करते रहते हैं। लेकिन देखें, ये इस वक्त जो पीटीआई की सिचुएशन है, जो फवाद चौधरी ने कहा यह है कि मैं जो जनरल सेक्रेटरी है वो सलमान अकरम राजा को नहीं मानता, मैं इस बंदे को पीटीआई का ना तो कोई करता धरता मानता हूँ, ये मुझे आम सा बंदा लग रहा है। तो देखें, फवाद चौधरी जैसे बंदे
اب میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں پی ٹی آئی کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے ان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور نکلتا ہے تو گورنر راج کا خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ بندہ نکلتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور پھر فارم 47 کی حکومت کے پاس آپشن ہے کہ وہ گورنر راج پورے کے پی کے پر لگا دے۔